हरियाणा पुलिस में होगी बम्पर भर्ती। डीजीपी यशपाल सिंघल ने किया ऐलान। 7,000 कांस्टेबल और 200 सब इंस्पेक्टर का जारी किया गया एड। भर्ती में होगी पूरी पारदर्शिता। गुड़गांव के सिकंदरपुर फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग। करोड़ों का माल जलकर हुआ खाक। हादसे में कोई हताहत नहीं। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन आज प्रदेश में मचा हाहाकार। सब्जियों सहित कई जरूरी चीजें हुई महंगी। कारोबार पर भी असर। रोहतक में अपराधियों के हौसले बुलंद। 12वीं क्लास की छात्रा की सरेआम कैंची से गोदकर हत्या। रंजिश के चलते हत्या की संभावना। और बराड़ा के सरकारी स्कूल ने खोली शिक्षा विभाग के दावों की पोल। स्कूल में नहीं होता राष्ट्रगान। छात्रों को प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं मालूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक आपके साथ मैं हूं आयशा हनफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। आपको बता दें कि नांगल चौधरी में धोलेड़ा हादसे में कोई कार्रवाई न होने से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको नांगल चौधरी से बता रहे हैं, जहां पर नारनौल धोलेड़ा रोड पर लोगों ने जाम लगा दिया है। वो क्रशर की धूल से परेशान लोगों ने जाम लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नांगल चौधरी से, जहां पर धोलेड़ा के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। नारनौल धोलेड़ा रोड पर जाम लगा दिया है। उनका कहना है कि वो क्रशर की धूल से परेशान हो गए हैं, जिसके चलते वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के संकेत दिए हैं। रामविलास शर्मा ने कहा कि जो अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान करेंगे उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शर्मा के इस बयान पर मची घमासान पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बेलगाम होती अफसरशाही को लेकर सूबे की सियासत चरम पर है। प्रदेश सरकार अफसरों पर लगाम लगाने को लेकर जल्द ही बड़े फेरबदल करने जा रही है। ऐसा संकेत कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने दिया। कहा कि जिन अधिकारियों का अभी भी पुरानी सरकार से प्रेम और निष्ठा है, उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जो अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अपमान करेंगे वो उस सूची में सबसे ऊपर होंगे। और वहाँ आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये जनादेश बीजेपी के कार्यकर्ता को मिला है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मिला है। और हम इस जनादेश का कोई, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी वो हो, हम इस जनादेश का किसी अधिकारी को दुरुपयोग नहीं करने दें। कोई भी अधिकारी को ये इजाजत नहीं है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता का अपमान करे, उसका अनदेखी करे। आने वाले समय में हमारी सारी बातें मुख्यमंत्री जी की हमारी हो चुकी हैं। आने वाले समय में और फेरबदल करें। शर्मा की तरफ से दिया गया ये बयान साफ तौर पर कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर मामले में सफाई देने जैसा साबित हो रहा है, लेकिन मामला यहीं थमता नजर नहीं आ रहा है। इनेलो और कांग्रेस भी इन बयानों के बीच सरकार को घेरने की तैयारी में है। उधर सरकार की बयानबाजी को इनेलो और कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। इनेलो के प्रधान सचिव आरएस चौधरी ने कहा कि सरकार की अधिकारियों को लेकर बनाई जाने वाली नीति साफ नजर नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, चौधरी ने सरकार को बयानबाजी करने की जगह जमीनी स्तर पर काम करने की नसीहत दे डाली है। जरा आप भी सुनिए चौधरी जी ने खट्टर सरकार पर कैसे निशाना साधा है। जब अधिकारियों को कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, दिशा निर्देश ना हो या नीति निर्णय ना हो, उनको यही नहीं पता चल रहा कि सरकार का किस मामले में क्या नीति है, क्या निर्णय है। अधिकारी एक सीमा तक तो दोषी हैं कि उन्होंने सरकार से आदेश न लिया, पर जो सरकार का दायित्व है, जो शासन का दायित्व है, जब तक शासन अपना दायित्व नहीं निभाएगा तब तक प्रशासन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जबकि सरकार का प्रशासन पे कोई नियंत्रण नहीं है और प्रशासन को कोई स्पष्ट नीति, निर्देश या निर्णय उनको बराबर नहीं दिए जा रहे हैं। उधर कांग्रेसी नेता राव धर्मपाल ने भी रामविलास शर्मा के इस बयान पर निशाना साधा और कहा, इतने अनुभवी नेता को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। जो
हरियाणा लेवल के अधिकारी जो नियुक्ति होती है वो हरियाणा के लेवल पर होती है। तो ये कोई किसी का वो नहीं होता। अफसर तो जो भी सरकार आएगी उसको तो काम करना पड़ेगा। एज अफसर को एसडीओ तो एसडीओ रहेगा, एक्शन रहेगा, डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर। तो ये बयान देना जो है ना, ये तो एक मैं सोचता हूँ पता ही इनको क्या बुखलाहट हो रही है। अभी 1 साल होने को जा रहा है, इनको 10 दिन और कम है इनके, कि ऐसे बयान एक ऐसे अनुभवी आदमी को शोभा नहीं देते। गौरतलब है कि ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर विवाद सरकार को भा नहीं रहा है। अधिकारियों के इस विवाद में सरकार किसी भी तरह की राजनीतिक फांस में नहीं फंसना चाह रही है, जिसके लिए सरकार अपना रुख पुलिस प्रशासन पर सख्त करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर विवाद ने सरकार की कार्यशैली पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपने इस जख्म को भरने के लिए क्या क्या और कितना फेरबदल करती है। गुड़गांव से हिमांशु नारंग और चंडीगढ़ से कमल वधावन की रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और चलिए बढ़ेंगे आगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को पलवल जिले का दौरा किया। सीएम खट्टर ने जिले में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सबसे पहले सीएम ने हथीन में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स और लॉयर्स चैम्बर्स का शिलान्यास किया। हथीन पहुंचने पर सीएम खट्टर का जोरदार स्वागत हुआ। कोर्ट परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम खट्टर ने डिजिटल इंडिया अभियान की तारीफ की और प्रदेश के न्यायिक तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही। आईटी का जमाना है, तो इस आईटी के जमाने के माध्यम से हम ई सर्विसेज जितने भी सरकार में हमने बहुत सर्विसेज शुरू की हैं, उसी प्रकार न्यायालयों में भी ई सर्विसेज का शुभारंभ किया है। आईटी बेस्ड हमारी सारी न्याय प्रणाली शुरू हो। भाषा के नाते भी हमने एक सिफारिश की हुई है। अब हमारे न्यायालय ही उसको कब मानेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता। हमारे न्यायाधीश उस पर बैठकर विचार करें कि हमारी न्यायालयों की भाषा ये स्थानीय। और उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पानीपत में किसानों और आढ़तियों से मिलने पहुंचे। पानीपत अनाज मंडी में किसानों और आढ़तियों की समस्याएं सुनते हुए हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा का कहना है कि प्रदेश सरकार ने जनता से किया कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। वहीं जाट नेता हवा सिंह सांगवान के सीएम खट्टर को पाकिस्तानी बताने वाले बयान की निंदा की। जाट आरक्षण को लेकर कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने बयान दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से जाट आरक्षण के समर्थन में है। जल्द ही कोई कानूनी रास्ता निकालकर जाटों को आरक्षण दिलाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही धनखड़ का कहना है कि उनकी पार्टी के कुछ नेता आरक्षण के मुद्दे को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को ही नीचा देखना पड़ रहा है और पार्टी की छवि पर भी इसका असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ लाडवा अनाज मंडी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। पार्टी में सबसे बड़े पार्टी के नेता अमित शाह जी हैं। उनके से भी बड़े भारत के प्रधानमंत्री हैं और दोनों ने जाट समुदाय के प्रतिनिधियों को कहा है कि हम आरक्षण के लिए पूरी तरह से जाटों के साथ हैं और जो भी इसका विधिवत रास्ता निकलेगा उस हिसाब से आरक्षण करने में पूरी मदद करेंगे। ऐसा आश्वासन माननीय अमित शाह जी ने भी दिया और भारत के प्रधानमंत्री को जब मिले उन्होंने भी कहा कि जितने विधि मान्य रास्ते होंगे सब रास्ते निकालेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कैथल के किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताया और केंद्र सरकार पर किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश का किसान और मजदूर वर्ग संकट की स्थिति से गुजर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में फलों और सब्जियों समेत अन्य खाद्य पदार्थों का निर्यात तेजी से गिर रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि प्रदेश में भारी भरकम बिजली बिलों के विरोध में कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। कल कैथल जिले में कांग्रेस पार्टी नहीं दफ्तर तो वही है उनका, हालांकि कल है हरियाणा प्रांत का किसान, हरियाणा प्रांत का गरीब खेतीहर मजदूर
और ग्रामीण अंचल के करोड़ों लोग आज सबसे विकट और विषम संकट से गुजर रहे हैं। एक निर्दयी, बेरहम और बहरी सरकार हरियाणा में घोर कृषि संकट को देखने, सुनने और समझने में संपूर्णतया नाकामयाब रही है। और उधर शनिवार को फरीदाबाद पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तंवर ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने महात्मा गांधी की विचारधारा और उनकी सोच की हत्या करने का काम किया है। बीजेपी राज में किसान और जवान सड़कों पर है। सिर्फ कांग्रेस ही प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स से लेकर कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तंवर ने कहा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में बिजली के बढ़े बिलों, फसलों की गिरदावरी और समर्थन मूल्य को लेकर धरना प्रदर्शन करेगी। सरकार तो केवल दावे और दावे करने में विश्वास रखती है, बातें और बातें ही कर रही है। पिछले 1.25 साल से जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में आई है और प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज न केवल ट्रांसपोर्टर बल्कि मैं समझता हूँ कर्मचारी, अलग अलग विभाग के किसान, मजदूर, पूरा हरियाणा सड़कों पर है। और ऐसे में सरकार लगता भी नहीं कि किसी तरीके से उनको नियंत्रित कर पाएगी। जो विपक्ष की भूमिका हो सकती है वो कांग्रेस पार्टी निभा रही है। कांग्रेस आवाज उठा रही है और अगले 10-15 दिन के अंदर इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथियों से चर्चा हुई है। 10 से लेकर के 15 तारीख के बीच में कांग्रेस के इन मुद्दों को लेकर के एजिटेशन होंगे। और अब खबर रोहतक से, जहां 12वीं के छात्र की बेरहमी से कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक छात्र की मामूली कहासुनी को लेकर हत्या की गई है। इसको लेकर डीएसपी और एसएफएल की विशेष टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कपिल दुकान से बाहर ही निकला था। इसी दौरान उसकी नजर बाइक सवार 6 युवकों पर पड़ी। अभी कपिल कुछ ही दूर जा पाया था कि आरोपियों ने उसे एक दुकान के पास दबोच लिया। आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ वार किए। बताया गया है कि कपिल की छाती और पेट पर हमलावरों ने 7 वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक कपिल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। कपिल की हत्या से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उसकी मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी कोई किसी से कोई दुश्मनी थी? कितनी उम्र थी लड़के? 16 साल के। लड़का अपने स्कूटी पे घर की तरफ आ रहा था, तो पता लगा है कि 2 मोटरसाइकिल वालों ने इसको रुकवा के ना और कैंची से इसके छाती पे वार किए और उसको फिर मोटरसाइकिल वाले तो ये वारदात करके ना फरार हो गए और इसको पीजीआई इनके परिवार वाले लेके गए, तो पीजीआई में इसने दम तोड़ दिया। तो इसमें अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। और गुड़गांव की सिकंदरपुर फर्नीचर मार्केट में बीती रात भयंकर आग लग गई, जिसकी वजह से करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही उसने 3 दर्जन गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है, लेकिन अधिकारी शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब खबर महेंद्रगढ़ से, जहां के सिनेमा रोड पर सरला बीज भंडार की दुकान पर कृषि विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक सीआईडी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महेंद्रगढ़ के सिनेमा रोड पर सरला बीज भंडार की दुकान के पास बंद बीज की एक जागरण कंपनी है, जहां खाली बैगों में बीज भरकर बीजों की बिक्री की जा रही है। जिसके आधार पर सीआईडी ने इसकी सूचना कृषि विभाग और पुलिस को दी। उस आधार पर दोनों टीमों ने कार्रवाई करते हुए दुकान के गोदामों पर छापेमारी की। विभाग ने दुकान के गोदाम से सभी बीजों के सैंपल लिए और सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही।
उत्तर रेलवे जल्द ही अपने यात्रियों को एक नया तोहफा देने जा रहा है। ट्रेन में यात्रा करने वालों का सफर ज्यादा सुहाना बनाने के लिए रेलवे कुछ नए परिवर्तन कर रहा है। नए परिवर्तन के तहत अब ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री ट्रेन में ही लजीज और मनपसंद खाने का मजा ले सकेंगे। यात्री अब यात्रा के दौरान मात्र एक SMS कर किसी भी ब्रांडेड कंपनी से अपना मनपसंद पिज्जा, बर्गर के साथ ही कोई भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं और ये सुविधा यात्रियों को चलती ट्रेन में मिलेगी। अभी रेलवे ने एक पॉलिसी निकाली है जिसमें 450 स्टेशन को चूज किया गया है, जिसमें कि कोई भी पैसेंजर SMS द्वारा या फ़ोन करके खाना ऑर्डर कर सकता है। तो जो भी ब्रांडेड जो आउटलेट्स हैं, लाइक पिज़्ज़ा हट है या आपके मैकडोनल्ड है या इवन हल्दीराम है, उनको खाना जो है अपनी पसंद का कोई भी पैसेंजर ऑर्डर कर सकता है और वो उसकी बर्थ पे ही डिलीवर होगा खाना। तो ये अभी 450 प्लेसेस पे अभी शुरू किया गया है। इसको देखते मतलब यदि सक्सेस रहता है तो और भी स्टेशन पर लागू किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से महम के भैनी भैरो गांव पहुंची एक टीम ने गांव का दौरा किया और हरियाणवी कल्चर और संस्कृति के बारे में जाना। ऑस्ट्रेलिया से आई इस टीम का भैनी भैरो गांव के लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। विदेशी मेहमानों को ट्रैक्टर में बिठाकर गांव की चौपाल तक ले जाया गया, जहां इन्होंने रिबन काटकर चौपाल में प्रवेश किया। वहीं भैनी भैरो गांव के लोगों के उत्साह को देखकर विदेशी मेहमान भी काफी खुश नजर आए। ये टीम जो ऑस्ट्रेलिया कैनबरा एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ से आई है। जैसे अपने यहाँ अलग अलग एजुकेशन सोसाइटी है, वहाँ पे भी सेंट एडविन राइस करके एक एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में है। उस जगह से प्रत्येक वर्ष ये लोग इनकी सोसाइटी से स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स हमारे भारत की संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान एक कार्यक्रम है, उसी के तहत ये भारत के स्टार धावक रहे मिल्खा सिंह सोनीपत के गेटवे स्कूल में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही मिल्खा सिंह ने अपने ऐतिहासिक अनुभवों को भी युवा खिलाड़ियों के साथ बांटा। स्टार धावक ने कार्यक्रम में अपनी जिंदगी की आखिरी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं जिंदा रहते हुए एक बार भारत की झोली में गोल्ड मेडल देखना चाहता हूं। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। और बुलेटिन में यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें।